तो आज असर्टिव सेंटेंस का जो भी हमारा डायरेक्ट स्पीच है उसको इनडायरेक्ट स्पीच में किस प्रकार से चेंज करेंगे, आइए उसके एक एक रूल को देखते हैं। तो दिया हुआ है ही सेड टू मी राम सिंग्स अ सॉन्ग। तो जो यह कॉमा के बाहर लिखा गया यानी इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा गया जो सेंटेंस है इसको कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये होता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया सेंटेंस है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो, तो रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस होते हैं उसमें हम चेंजिंग नहीं करते हैं। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के जो टेंस होते हैं वह चेंज होते हैं। अगर यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा तो पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो पास्ट परफेक्ट, यानी जिस प्रेजेंट में होगा उस पास्ट में चला जाएगा। तो अगर हम इसको चेंज करते हैं तो यह हम लोग पढ़ रहे हैं असर्टिव सेंटेंस, यानी असर्टिव सेंटेंस हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो असर्टिव सेंटेंस जैसे दिया है ही सेड टू मी, तो यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब में यदि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तब हम क्या करते हैं, इसको टोल्ड में चेंज कर देते हैं। ये हो गया टोल्ड, तो टू समाप्त हो जाता है और उसके बाद लिख देते हैं मी। अब यहाँ क्या किया जाता है कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के जो भी सेंटेंस होते हैं उनको आपस में हम कंबाइन करते हैं। तो उसके लिए हमको लिंकर का प्रयोग करना होता है। तो असर्टिव सेंटेंस के जो लिंकर होते हैं वह केवल एक होता है और वह है दैट। दैट से हम उसको कंबाइन कर देते हैं। तो ये हो गया ही टोल्ड मी। अब यहाँ जो कामा हटेगा तो कॉमा हटाने के लिए हम यहाँ पे दैट का यूज कर देंगे। उसके बाद देखो दिया है कि यह अगर पास्ट में होगा तो इधर के टेंस चेंज होंगे। अगर यह प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, तो यहाँ लिख देंगे राम। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो यह पास्ट इंडेफिनिट में होगा तो यहाँ sang हो जाएगा, और उसके बाद लिख देंगे अ सॉन्ग, और इन्वर्टेड कॉमा अंत में समाप्त कर देते हैं। फिर अगला देखते हैं, अगर हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो दिया है यू सेड टू हिम नेहा रोट अ स्टोरी यस्टरडे। यहाँ फिर देखिए यह पास्ट में है तो इधर वाला जो भी टेंस है वह चेंज होगा। अब यहाँ देखिए यह पास्ट इंडेफिनिट में आया है, यानी जिस प्रेजेंट में होता उस पास्ट में चला जाता, लेकिन अगर पास्ट में हो तब हम क्या करेंगे, तो पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में। तो यहाँ जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सेड के बाद पुनः ऑब्जेक्ट दिया है तो सेड को यहाँ टोल्ड में चेंज कर देंगे और ये हो जाएगा हिम, और कॉमा हटाएंगे क्योंकि यह असर्टिव सेंटेंस है तो दैट से जोड़ देंगे, ये हो गया दैट। उसके बाद नेहा रोट दिया है तो इसको बदलना है पास्ट परफेक्ट में, तो यह हो जाएगा हैड, और रोट रिटेन में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा अ स्टोरी, और उसके बाद देखिए दिया है एस्टरडे, तो एस्टरडे को जब हम चेंज करते हैं तो ये हो जाता है द प्रीवियस डे, ये हो जाएगा प्रीवियस और डे। ये नेहा रोट स्टोरी एस्टरडे, तो इसको जब चेंज करेंगे तो हो जाएगा यू टोल्ड हिम दैट नेहा हैड रिटेन अ स्टोरी द प्रीवियस डे। ये इसका इनडायरेक्ट स्पीच हुआ। अब तीसरे सेंटेंस में चलते हैं। दिया है अमन सेड, यह भी पास्ट दिया हुआ है, तो अब सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया हुआ है, तो ऑब्जेक्ट न आने पर जैसे है सेड को सेड तक ही रहने देते हैं, तो यहाँ लिख देंगे अमन और सेड को सेड ही तक ही रहने देंगे, और कॉमा हटाएंगे तो दैट, क्योंकि यह असर्टिव सेंटेंस है। अब दूसरा कंडीशन क्या है कि अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर का जो सेंटेंस है अगर वह यूनिवर्सल ट्रूथ हो तब किसी प्रकार का उसमें टेंस में हम परिवर्तन नहीं करते हैं। जैसे दिया है गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, यानी ईश्वर हर जगह उपस्थित है, तो यह सार्वभौमिक सत्य है कि वास्तव में कण कण में ईश्वर की वास होती है। तो यहाँ जैसे है इसको वैसे लिख देते हैं, इसमें कोई हम चेंजिंग नहीं करते हैं, हो जाएगा गॉड इज प्रेजेंट, और ये हो गया एवरीवेयर। अगर यहाँ इज को वाज कर देंगे तो गलत हो जाएगा, तो इसका अर्थ हो गया ईश्वर हर जगह उपस्थित था, तो क्या आज नहीं उपस्थित है, तो आज भी उपस्थित है, तो इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। फिर अगले सेंटेंस को देखते हैं। दिया है टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट,
यहाँ सेड यानी पास्ट में है, इसको जब हम चेंज करेंगे तो जैसे वैसे ही लिखेंगे। ये हो गया टीचर और सेड, कॉमा हटेगा तो दैट। अब यहाँ देखिए फिर दिया है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी सूर्य पूरब में निकलता है। तो कल भी निकलता था, आज भी निकला है और आने वाले समय में भी निकलेगा। तो इसके क्रिया में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो हम टेंस में भी कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जैसे वैसे ही हम टेंस लिख देंगे। तो हो जाएगा कि द सन, ये हो गया राइजेज और इन द ईस्ट। तो जो हमेशा एक तरह रहने वाली घटना यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। अगला देखते हैं, अगर कोई प्रोवर्ब हो, जैसे दिया है यू सेड, अगर इसको भी हम चेंज करते हैं तो यहाँ यू सेड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड को सेड ही रहने देंगे और तुरंत हम इसको जोड़ेंगे दैट से। फिर अगला दिया है अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स। अब यह प्रोवर्ब है, तो प्रोवर्ब भी होने पर किसी तरह के उसके टेंस में चेंजिंग नहीं करते हैं। तो यह प्रोवर्ब किस प्रकार है, कह रहा है कि एक बुरा जो वर्कमैन कारीगर होता है, क्वेरल्स झगड़ा करता है, विद हिज टूल्स अपने औजारों से, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ ये है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो यह हमारा प्रोवर्ब है, तो प्रोवर्ब में भी किसी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। अब लिख देंगे अ बैड वर्कमैन क्वेरल्स विद हिज टूल्स, ये हो गया विद हिज टूल्स, यानी इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। तो किसमें, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है उसमें नहीं चेंज करते हैं, प्रोवर्ब में नहीं चेंज करते हैं, अगर कोई आदत संबंधी घटना है उसमें नहीं चेंज करते हैं, अगर कोई हिस्टोरिकल इवेंट है उसमें भी हम किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं करते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे दिया है कि यू सेड टू मी आई लिव हियर। तो अब यह जो इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होता है, अगर उस रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन आते हैं तो फर्स्ट और सेकेंड पर्सन को हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो अगर फर्स्ट पर्सन आता हो तो फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, तो अगर फर्स्ट पर्सन आता हो तो वह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, अगर सेकेंड पर्सन होता है तो वह ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, और थर्ड पर्सन वह कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, तो इसी को SON यानी सन का रूल बोला जाता है। जैसे देखते हैं, दिया है कि यू सेड टू मी, तो यहाँ आई लिव हियर, यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस है तो इसलिए यहाँ लिखेंगे यू सेड के बाद ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो इसको टोल्ड, और ये हो गया मी, कॉमा को हटाएंगे तो दैट। अब यहाँ देखिए आई फर्स्ट पर्सन, आई और वी फर्स्ट पर्सन, तो आई यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ जो आई आया है यह सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाएगा, तो यू के अनुसार इसको हमको चेंज करना है। अब यहाँ देखेंगे आई सब्जेक्टिव केस है, तो यू का जो सब्जेक्टिव केस होगा वही लिखेंगे, तो यू सब्जेक्टिव केस होता है तो यहाँ लिखेंगे यू। अब टेंस भी चेंज करना है हमको, तो लिव प्रेजेंट इंडिफिनिट है तो इसको हम चेंज कर देंगे, तो यह पास्ट इंडिफिनिट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लिव्ड। और यहाँ कुछ जो प्लेस होते हैं उनको भी चेंज करने होते हैं, तो हियर को हम देयर में चेंज करते हैं, तो यहाँ हियर को देयर में चेंज कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमा समाप्त हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, दिया है कि सी सेड टू हिम माय ब्रदर स्टडीज विद यू। सी सेड टू हिम, तो यह हो जाएगा सी, ये हो गया टोल्ड और ये हो गया हिम, कॉमा हटा दैट। अब यहाँ देखिए माई यानी आई का जो पॉसेसिव केस होता है वह माई यानी फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के लिए, तो सी यानी माई आया है सी के लिए, तो और माई पॉसेसिव केस है तो सी का जो पॉसेसिव केस होगा वह लिखेंगे, तो सी का जो पॉसेसिव केस है वह लिखेंगे हर। नाउन में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, जैसे है वैसे लिखेंगे। अब यहाँ देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे, तो यहाँ स्टडीज, तो यह स्टडीड हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में। उसके बाद देखो दिया है विद यू, अब यहाँ लिखेंगे विद, और यू देखो सेकेंड पर्सन होता है और सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है देखो हिम है। अब यू देखेंगे सब्जेक्टिव केस है कि ऑब्जेक्टिव केस है, तो सब्जेक्टिव केस हमेशा शुरू में आता है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ यू ऑब्जेक्टिव केस है, तो हिम का जो ऑब्जेक्टिव केस है वही लिखेंगे,
तो हिम खुद ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ हिम का हिम हो जाएगा। ये हमारा इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। उसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन देखो, दिया ही सेड टू मी आई डिड नॉट टेक योर बुक। यहाँ पे भी ही, अब ये हो गया टोल्ड, ये हो गया मी, कॉमा हटा दैट, यहाँ आई, देखो यहाँ आई सब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ भी आई सब्जेक्ट के लिए, यानी ही के अनुसार चेंज करना है। तो आई सब्जेक्टिव केस है, तो ही का जो सब्जेक्टिव केस होगा वही लिखेंगे, तो ही खुद सब्जेक्ट है तो ही लिख दिया गया। अब यहाँ टेंस डिड नॉट यानी पास्ट इंडिफिनिट है, तो पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो ये हो जाएगा हैड नॉट। तो हैड आते ही वर्ब थर्ड फॉर्म हो जाता है, तो टेक का टेकन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए पॉसेसिव केस आया है सेकेंड पर्सन का, यानी यू का, यू आता है यानी जो सेकेंड पर्सन है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो यू का योर होता है, तो जो मी का पॉसेसिव केस होगा वह लिखेंगे। तो मी का जो पॉसेसिव केस होता है वह माई होता है, तो माई लिख देंगे। और नाउन में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं, तो जैसे नाउन है वैसे लिख देंगे। तो इस प्रकार जो हमारे टेंस और जो पर्सन होते हैं यानी फर्स्ट और सेकेंड पर्सन चेंज होंगे, बाकी कोई पर्सन जो थर्ड पर्सन होता है उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। फिर अगला देखते हैं, दिया है राधा सेड टू हिम यू आर वेटिंग फॉर मी। तो यहाँ हो गया राधा, ये हो गया टोल्ड, और ये हो गया हिम, कॉमा हटा दैट लिख दिया गया। अब यहाँ देखो सेकेंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए आएगा, तो यू सब्जेक्टिव केस है, तो हिम का जो सब्जेक्टिव केस होगा वही लिखेंगे, तो हिम का जो सब्जेक्टिव केस होगा वह लिखेंगे ही, क्योंकि वर्ब के पहले सब्जेक्ट आएगा ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। तो यहाँ हो गया ही। अब यहाँ टेंस भी चेंज करना है, वर दिया है और आईएनजी दिया है, यानी यह पास्ट कंटिन्यूअस है, तो पास्ट कंटिन्यूअस को चेंज करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो जाएगा हैड बीन। वर्ब थर्ड फॉर्म, वर्ब में आईएनजी रहता है, तो वेटिंग जैसे वैसे ही लिखेंगे। उसके बाद फॉर और मी फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा आता है सब्जेक्ट के लिए, मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो राधा, राधा का मतलब सी, तो सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वह लिख देंगे, तो यहाँ हो जाएगा हर। ये हमारा इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। उसी प्रकार अगला सेंटेंस देखते हैं, दिया है कि ही सेड टू हर यू टोर माई नोटबुक। इसको भी बदलते हैं, तो ये हो गया ही, सेड को बदलेंगे तो ये हो जाएगा टोल्ड, और ये हो गया हर, कॉमा हटाएंगे तो लिख देंगे दैट। यू, फिर यहाँ देखिए यू ऑब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पर भी यू ऑब्जेक्ट के लिए है, तो यहाँ यू आया है हर के लिए। यू सब्जेक्टिव केस, तो हर का जो सब्जेक्टिव केस होगा वही लिखेंगे, तो ये हो गया शी। अब टेंस में चलते हैं, तो यह पास्ट इंडिफिनिट, इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, ये हो जाएगा हैड, और टूर का कर देंगे तो हो जाएगा टॉर्न। फिर यहाँ देखिए माई आया है पॉसेसिव केस, फर्स्ट पर्सन यानी आई का पॉसेसिव, तो फर्स्ट पर्सन आता है हमेशा सब्जेक्ट के लिए, तो ही का जो पॉसेसिव केस होगा वही लिखेंगे, तो ही का पॉसेसिव केस होता है हिज, और नोटबुक जैसे वैसे लिख देंगे। ये हो गया, कॉमा समाप्त हो जाएगा।